हेलो गाइज, आज सबसे बड़ी कंफ्यूजन हम खत्म करने वाले हैं आपका इंग्लिश का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप ये वाला द का प्रयोग कहां पे करेंगे और यही वाला द का प्रयोग दी कहां पे करेंगे। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये 2 से 4 मिनट के लेक्चर सीखने के बाद गाइज आप ये समझ जाएंगे 120% की द का प्रयोग कहां पे करना है और द का प्रयोग कहां पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंग्लिश बोला और वो इंग्लिश क्या हो गया, गलती हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। तो फिर आप कैसे कर पाओगे? लोग आपको हंस देंगे। क्या कर देंगे? हंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं कोई भी अंग्रेजी बोलूं, कोई भी क्या बोलूं? अंग्रेजी। जैसे मैं बोल दिया गिव मी द एप्पल, गिव मी द एप्पल। चप्पल से मारेगा लोग आपको। क्या चीज से मारेगा? चप्पल से। आपने बोला सही है, नो डाउट। गिव मी द एप्पल, इसका मतलब होता है मुझे सेब दो, मुझे सेब दो। सही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत है। एप्पल का वर्ड भी क्या है? सही है, लेकिन आपने द का प्रयोग गलती किया है, जिसके कारण यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया? गलती हो गया। तो आप सही सही इंग्लिश कब बोल पाओगे गाइस? जब आप ये समझ जाओगे कि द को कहां दी पढ़ना है और कहां द पढ़ना। क्योंकि हम लोग को टोटल बचा है कि द का वर्ड THE होता है और वर्ड इसका सेम ही रहेगा, लेकिन कहां पे द पर आ जाता है, कहां पे दी पर आ जाता है, समझ ही नहीं आता। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। उस बेसिक चीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि वॉवेल किसको बोलते हैं और साउंड किसको कहा जाता है। सबसे पहले आप याद रखो वॉवेल साउंड किसको कहते हैं, जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं। कौन सी वर्ण कहते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में आपको आ ई ओ डा 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 आ गया। लेकिन जब इंग्लिश में आप चर्चा करोगे तो ए आई ई भी, ए ई आई ओ एंड यू, 5 जो होता है वो आपका क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। और इसके अलावा याद रखिएगा, अगर ये कोई भी वॉवेल्स है, क्या है? वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के पहले हमेशा हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? अगर आपको लिखना पड़े कि हमेशा वॉवेल के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं द वर्ड दी, द वर्ड दी इज यूज्ड यानी द शब्द का प्रयोग किए जाएंगे। वेयर कहां पे? जहां पे ए वॉवेल साउंड होंगे, यानी ए ई आई ओ यू होंगे। ए वॉवेल साउंड, ए वॉवेल साउंड, यानी वॉवेल साउंड का मतलब तो हम आपको अभी बता दिए, ए ई आई ओ यू। लेकिन याद रखिएगा ये कम्स बिफोर द, ये आनी चाहिए। कम्स बिफोर द, ये शब्द कम बिफोर द नेक्स्ट वर्ड, ये किसी भी वर्ड को बिफोर यानी पहले आना चाहिए, तब जाके हम इसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने एलिफेंट लिखा, ये ELEPHANT, ये आपका क्या है गाइस? एलिफेंट है। अब एलिफेंट में पहला लेटर ई है जो वॉवेल साउंड है। कौन सी साउंड है? वॉवेल साउंड है। तो इसके पहले जब हम दी लगाएंगे तो कभी द नहीं पढ़ेंगे, इसके पहले हमेशा दी पढ़ेंगे, क्योंकि एलिफेंट का पहला लेटर ई है, यानी ये वॉवेल साउंड है, तो हमेशा यहाँ पे दी पढ़ा जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू आ गया, डेट मीन्स हम उसको क्या पढ़ने वाले हैं? दी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि EGG, एग यानी अंडा होता है, इसको दी एग बोलेंगे। जैसे कि अभी बोला था आपको एप्पल, एप्पल यानी सेब होता है, एप्पल का पहला अक्षर ए होता है, यानी दी एप्पल बोलेंगे। अगर द एप्पल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर जो मान लो कि यहाँ पे इंड है, तो इसे हम लोग दी इंड बोलेंगे। आ गया समझ में? वेरी गुड।
ये समझ में आ गया। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ मैं अपवाद टाइप में भी बताने वाला हूं कि आप अपवाद टाइप में आप बनाओगे तो कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आप सीखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो गाइस, कि जैसे कि मान लो UNIVERSITY ये आपका यूनिवर्सिटी है, चाहे UNIT ये आपका यूनिट है, चाहे HOUR ये आपका आवर है, चाहे HONEST ये आपका क्या है, हॉनेस्ट है। ठीक है, ये 5 वर्ड हमारे पास आ गए, 4 ही हुआ। 5 वर्ड हॉनेस्ट, ऑनर एक मान लेते हैं, ऑनर यानी मालिक होता है। ऑनर यानी क्या होता है, मालिक। बेटा इसे हम लोग ऑनर पढ़ते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, गुड। इसे हम लोग आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं गाइज, अ होगा। इसे हम लोग आवर पढ़ते हैं, इसे हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, गुड। इसे हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। अब डिसाइड होगा कि इसके पहले द लगेगा या डी लगेगा। ध्यान से देखिए, ये यू है, ये आपका वॉवेल है, लेकिन हिंदी में य आ गया तो गड़बड़ा गया। याद रखिए, ए ई आई ओ यू तो होना चाहिए, लेकिन उसका हिंदी अक्षर में अ आ ई उ ए ऐ ओ आना चाहिए। तो यहां पर यू होने से दी नहीं लगेगा, दी नहीं लगेगा, यहाँ पे द पढ़ा जाएगा, क्योंकि वॉवेल होते हुए भी यहाँ पर आई का कोई अक्षर ना, यानी य आ गया। ये यूनिट है, य आ गया, तो यहाँ पर दी यूनिट नहीं, यहाँ पे द पढ़ा जाएगा, द यूनिट पढ़ा जाएगा, द, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल हुआ लेकिन हिंदी में आपका कॉन्सोनेंट आ गया। ये एच है जो वॉवेल नहीं है, एच है जो वॉवेल नहीं है, फिर भी इसे एच साइलेंट वर्ड कहा जाता है। वो यू आर आवर, अ आया ना, इसलिए इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइड, दी पढ़ने वाले यहाँ पे, ठीक है। ये ऑनेस्ट ओ से चालू हो गया, लेकिन एच यानी कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पे हिंदी के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के थ्रू यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट। यहाँ पर ऑनर है, ओ आ गया, लेकिन यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर दी लगेगा, क्योंकि हिंदी में क्या है, ओ है। आ गया होगा समझ में। अब हम थोड़ा और आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जब आपके पास कॉन्सोनेंट होगा, मेरे प्यारे बच्चे जी, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और जब कॉन्सोनेंट साउंड तो आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। इसमें ए ई आई ओ यू के छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी टोटल वर्ड, जैसे कि आपका क हो गया, ख हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एल हो गया, के हो गया, एक्स कॉमा वाई हो गया, अगर जब में से कोई भी है ना, तो वहां पे हम लोग द पढ़ेंगे। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, द वर्ड द। यहां पे क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, द इज यूज्ड वे, और कहां पे यूज करेंगे गाइड मेरे प्यारे बच्चे, यूज्ड वेयर ए कॉन्सोनेंट साउंड बिफोर, क्या चीज, बिफोर, जिसके पहले, बिफोर द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, यानी शब्दों के पहले आपको कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो वहां पे आप ये THE द को THE द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण उठाना चाहते हो, गुड, तो उठा सकते हो। जैसे कि ये आपका डॉग यानी कुत्ता, इसका पहला लेटर डी है, तो इसको हम लोग डॉग पढ़ेंगे, डी डॉग नहीं, डॉग पढ़ेंगे। और बताना चाहेंगे, जैसे कि CAT कैट यानी बिल्ली, तो पहला लेटर सी है, यानी AEIOU में से कोई नहीं है, यानी इसे हम लोग डॉग कैट पढ़ेंगे। अगर जो डी कैट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, MONKEY मंकी यानी बंदर, पहला लेटर एम है, पहला लेटर क्या है, एम है, लिख के देखिए, मंकी, क्या चीज, मंकी। कोई भी कार्ड वॉवेल आ रहा है नहीं, तो यहाँ पर द लिखाएगा, इसे पढ़ेंगे द मंकी। आ गया होगा समझ में कि द का प्रयोग कहाँ, द को कब दी पढ़ना है, द को कब द पढ़ना है।